अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर हमारे नोड सर्वर में डेटाबेस का यूज करेंगे और डेटाबेस के लिए हम यहाँ पर MongoDB डेटाबेस का यूज करने वाले हैं। अब इसके अंदर आपके पास दो ऑप्शन आते हैं। एक तो आप लोकली अपने सिस्टम में MongoDB को डाउनलोड करके यूज कर सकते हैं एज अ लोकल होस्ट, या फिर आप जो है इसका क्लाउड सर्वर भी यूज कर सकते हैं। क्लाउड में देखिए हमको 512 MB फ्री मिलता है। जैसे कि आप ट्राई फ्री पर क्लिक करेंगे तो आपको इसमें साइन अप करना पड़ता है। अगर आपके पास ऑलरेडी अकाउंट है तो डायरेक्ट आप लॉग इन कर सकते हैं, लेकिन अगर आपको लोकल यूज करना है तो आप प्रोडक्ट्स पर क्लिक करिए। उसके बाद में आपको जाना है कम्युनिटी सर्वर पर, और उसके बाद में नीचे थोड़ा सा स्क्रॉल करिए और फिर जो भी आपका ऑपरेटिंग सिस्टम है उसके हिसाब से आप MSI या फिर जिप फाइल डाउनलोड कर सकते हैं और फिर उसको इंस्टॉल कर सकते हैं अपने सिस्टम में। इंस्टॉल करने के बाद इसका लोकल होस्ट आप यूज कर सकते हैं एज अ डेटाबेस, यानी ये जो डेटाबेस रहेगा वो आपके सिस्टम में लिमिटेड रहेगा। और अगर आप क्लाउड यूज करेंगे तो आप ये डेटाबेस कहीं से भी यूज कर सकते हैं। प्राइसिंग अगर आप देखेंगे तो देखिए यहाँ पे आपको फ्री टियर भी मिलता है, यानी 512 MB आपको देखिए यहाँ पर शेयर्ड में फ्री मिलता है, जो कि इनफ है। 512 MB बहुत होता है, क्योंकि यहाँ पर हम हॉबी प्रोजेक्ट्स देख रहे हैं और नॉर्मल प्रोजेक्ट भी 512 MB में रन हो जाता है। सो डोंट वरी, जब आप कंपनीज में काम करेंगे तो आपको बाद में डेडिकेटेड या फिर सर्वरलेस फंक्शंस मिलेंगे, वो आपको कंपनी प्रोवाइड करेंगी। अभी आप शेयर्ड वाले पार्ट को देख सकते हैं। यहाँ पे आप अकाउंट क्रिएट करिए, ट्राई फॉर फ्री, जैसे इस पर क्लिक करेंगे तो कुछ इस तरीके से आपको साइन अप के लिए पूछेगा। हमारे केस में देखिए हमारे पास ऑलरेडी इसका अकाउंट है, तो मैं क्या करूंगा, डायरेक्ट साइन इन पर क्लिक करूंगा और ऑटोमेटिकली यहाँ पर मैं लॉगिन हो जाऊंगा। कुछ इस तरीके से आपको इंटरफेस नजर आएगा, लेकिन मैं ऑलरेडी लॉगिन हूँ दूसरे टैब में, तो ये मुझे डैशबोर्ड पर ऑटोमेटिकली रिडायरेक्ट कर लेगा। अगर आप फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो थोड़ा सा इंटरफेस यहाँ पर आपको अलग देखने मिल सकता है, क्योंकि मेरे केस में ऑलरेडी यहाँ पर क्लस्टर है। क्लस्टर का मतलब क्या है कि आपको एक 512 MB का जो है डेटाबेस मिल जाता है, जिसके अंदर आप अपने छोटे छोटे डेटाबेस या फिर कह लीजिए जितने भी आपको डेटाबेस बनाने हैं, इस 512 MB तक के अंदर कितने भी अनलिमिटेड डेटाबेस बना सकते हैं। हालांकि परफॉर्मेंस थोड़ी सी स्लो होंगी, लेकिन इतना कुछ खास फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि देखिए MongoDB डेटाबेस क्या है, NoSQL पे काम करता है और NoSQL में क्या होता है, की वैल्यू पेयर्स होते हैं, तो इनका साइज काफी केबी में होता है। ठीक है, नॉर्मल अगर आप SQL का यूज करेंगे ना तो उसमें हमको स्ट्रक्चर बनाना पड़ता है। यहाँ पे ऐसा नहीं है, डायरेक्टली हम क्या कर सकते हैं, ऑब्जेक्ट बना सकते हैं जेसन का और उसके अंदर कोई भी डेटा को इजीली मैनेज कर सकते हैं। आई होप आपको थोड़ा बहुत बेसिक इसका पता होगा, नहीं भी पता होगा तो कोई दिक्कत नहीं है, डायरेक्टली हम इसका यूज करने वाले हैं तो आपको इजीली समझ में आएगा। इसके बाद में देखिए आप क्रिएट पर क्लिक करिए। अगर आपने क्लस्टर अभी तक क्रिएट नहीं किया है ना, तो यहाँ पर शेड पर क्लिक करिए। उसके बाद में आपको यहाँ पर सर्वर सेलेक्ट करना है, तो क्लाउड सर्वर AWS इनफ है, बहुत अच्छा चलता है, तो आप बाय डिफॉल्ट रहने दीजिए। उसके बाद में आपका जो भी रीजन है यहाँ से आप सेलेक्ट कर सकते हैं, जैसे कि मेरे केस में मुंबई नियरेस्ट है, तो यहाँ पर मैं मुंबई सेलेक्ट कर लेता हूँ। उसके बाद में फिर यहाँ पर सैंडबॉक्स में देखिए आपको क्लस्टर टियर पूछता है, जो कि हमारे केस में फ्री है, इसको आपको एज इट इज रखना है। और हाँ, एक अकाउंट से आप सिर्फ एक ही जो है फ्री क्लस्टर क्रिएट कर सकते हैं। उसके बाद में देखिए बैकअप सेटिंग्स है, तो इसको ऑन मत करिए, फिर ये ज्यादा डेटा खाएगा और 512 MB जल्दी आपकी जो है खत्म हो जाएंगी, तो आप इसको अनचेक रखिए। उसके बाद में क्लस्टर डिटेल्स है, यहाँ पे आप इसका नाम चेंज कर सकते हैं, रहने दीजिए, बाय डिफॉल्ट कोई इतना खास फर्क नहीं पड़ता है। उसके बाद में इस क्रिएट वाले बटन पर क्लिक करिए, तो आपको कुछ इस तरीके से क्लस्टर देखने मिल जाएगा और यहाँ पर थोड़ा सा स्टेटस भी बताता है कैसे ये परफॉर्म कर रहा है, तो एनालिटिक्स अगर आपको देखना है तो आप देख सकते हैं। अब इसके बाद में आपको क्या करना है, यहाँ पे देखिए सिक्योरिटी में जाना है और यहाँ पे आपको ऑप्शन मिलेगा नेटवर्क एक्सेस का, इस पर क्लिक करिए और अपना जो भी IP एड्रेस है ना उसको व्हाइट लिस्ट करिए। जैसे कि मेरे केस में देखिए मैंने लोकल होस्ट को भी यहाँ पर व्हाइट लिस्ट किया हुआ है। क्यों? क्योंकि देखिए हमारा जो IP एड्रेस रहेगा, हम लोकल सिस्टम पे यूज कर रहे हैं और लोकल सिस्टम का कोई IP एड्रेस नहीं होता है, क्योंकि आप दूसरे सिस्टम में भी क्या करेंगे, npm run कमांड लिखेंगे। अब उसका IP फिक्स नहीं रहता है, अगर आपका नेटवर्क चेंज होता रहता है बार बार तो फिर इससे हमको प्रॉब्लम होगी। अगर आप यहाँ पे देखिए, मैं एक ऐड करके बताता हूँ, ऐड IP एड्रेस, यहाँ पे आपको ऑप्शन मिलता है ऐड करंट IP एड्रेस। अगर आप ये करेंगे ना इस पर क्लिक, तो आपका IP यहाँ पे शो करेंगे, देख सकते हैं आप, कुछ इस तरीके से मेरे केस में शो कर रहा है। लेकिन अगर आप इसका यूज करेंगे तो फिर अगर आपका IP चेंज हो जाएगा तो फिर आप इस डेटाबेस को एक्सेस नहीं कर पाएंगे। सो मेक श्योर आप क्या करें, मैं इसको कैंसिल कर देता हूँ, यहाँ पे 000 कुछ इस तरीके से ऐड करें। मैं इसको बड़ा करके बता देता हूँ, एडिट, और यहाँ पे आपको क्या करना है, 0.0.0./0। इसका मतलब क्या होता है, लोकल होस्ट, यानी कहीं से भी हम इस डेटाबेस को एक्सेस करना चाहते हैं, हमारे पास यूजर नेम और पासवर्ड रहेगा तो हम इसको कहीं से भी एक्सेस कर पाएंगे। इसके बाद में आप क्या करेंगे, यूजर भी क्रिएट करेंगे। सो डेटाबेस एक्सेस का मेन्यू मिलेगा, इस पर क्लिक करिए और इसमें आपको जो है यूजर और पासवर्ड क्रिएट करना है और उसके बाद में आपको जो है परमिशन अलाउ करनी है, जैसे कि रीड एंड राइट की परमिशन आपको देना है। आप चाहे तो न्यू यूजर भी क्रिएट कर सकते हैं, इस ऐड न्यू डेटाबेस यूजर पर क्लिक करिए, यहाँ से आप क्या कर सकते हैं,
न्यू यूजर क्रिएट कर सकते हैं। यहाँ से आप इसको परमिशन देंगे, देखिए ऐड बिल्ट इन रोल, फिर इस पर क्लिक करिए। यहाँ पे देखिए आपको ऑप्शन मिलता है रीड एंड राइट टू एनी डेटाबेस, इस पर आपको क्लिक करना है। अगर आप यहाँ पर ओनली रीड एंड डेटाबेस करेंगे ना, तो फिर आप इसमें कोई भी CRUD ऑपरेशन परफॉर्म नहीं कर पाएंगे। उसके बाद में आप ऐड यूजर पर क्लिक करिए तो न्यू यूजर क्रिएट हो जाएगा। अब जैसे ये सारी चीजें हो गई, उसके बाद में आप वापस आएंगे डेटाबेस पर और यहाँ पे हमको देखिए कनेक्ट का ऑप्शन मिलता है। और अगर यहाँ पे ब्राउज कलेक्शन पर क्लिक करें ना, ये भी बता देता हूँ मैं आपको, ब्राउज कलेक्शन पर क्लिक करेंगे तो जितने भी डेटाबेस इस क्लस्टर के अंदर रहेंगे वो शो करेगा। देख सकते हैं आप, यहाँ पर जितने भी एप्लीकेशन में डेटाबेस रहेंगे वो यहाँ पर शो करेंगे। आप मैनुअली भी डेटाबेस क्रिएट कर सकते हैं, लेकिन उसकी जरूरत नहीं है। हम क्या करेंगे, डायरेक्टली कनेक्शन स्ट्रिंग की मदद से, क्योंकि NoSQL डेटाबेस है ना, तो आपको क्रिएट करने की जरूरत नहीं पड़ती। जैसे डेटाबेस से कनेक्शन स्टैब्लिश होगा और कनेक्शन स्ट्रिंग में जो भी डेटाबेस का नाम रहेगा वो ऑटोमेटिकली यहाँ पर क्रिएट हो जाएगा। अब कनेक्शन स्ट्रिंग कहाँ से लेंगे, सो आपको जाना है वापस से डेटाबेस में और उसके बाद में फिर कनेक्ट का ऑप्शन आपको मिलेगा, इस पर क्लिक करिए। उसके बाद में आपको बताना है कि कैसे आपको कनेक्ट करना है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर कॉम्पास पर क्लिक करेंगे क्योंकि कनेक्शन स्ट्रिंग इसमें अच्छा खासा मिल जाता है। और यहाँ पे आई हैव MongoDB कॉम्पास इंस्टॉल। और हाँ, आप कॉम्पास भी इंस्टॉल कर सकते हैं। ये एक GUI टूल है जिसमें आप सारे डेटाबेस को देख सकते हैं क्रिएट हुआ है या नहीं। कैसे डाउनलोड करना है, बहुत सिंपल है। इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पे जाइए, प्रोडक्ट्स में आपको जो है MongoDB कॉम्पास भी मिल जाएगा, उसको डाउनलोड करिए। मैं एक काम करता हूँ, आपको बता देता हूँ थोड़ी देर में। देखिए यहाँ पे हमको एक कनेक्शन स्ट्रिंग मिल गया। इस कनेक्शन स्ट्रिंग को आपको कॉपी करना है। कॉपी करने के बाद देखिए यहाँ पे आपको क्या करना है, अपना यूजर नेम ऐड करना है। मेरा मत कॉपी करिए, मैं हाइड कर दूंगा। और यहाँ पर पासवर्ड ऐड करना है और उसके बाद में आप क्या करेंगे, यहाँ पर स्लैश के बाद में डेटाबेस का नाम लिखेंगे। जैसे कि मैं बता देता हूँ। कॉपी करने के बाद हम क्या करेंगे, .env की फाइल में आएंगे और उसके बाद में आपको क्या करना है, यहाँ पे एक न्यू वेरिएबल क्रिएट करना है जिसका नाम हम रखेंगे mongo_url। और यहाँ पे हम क्या करेंगे, इसको पेस्ट कर देंगे। पेस्ट करने के बाद आपको क्या करना है, सबसे पहले यहाँ से अपना यूजर नेम चेंज करना है, यानी आपका जो भी क्लाउड पे यूजर है ना, उसका नेम आपको ऐड करना है और साथ ही में उसका पासवर्ड भी आपको ऐड कर देना है। इसके बाद में आप क्या करेंगे, यहाँ पे स्लैश के बाद में अपने डेटाबेस का नाम लिखेंगे। जैसे कि मैं क्या करता हूँ, इसको कर देता हूँ rn-e-commerce। तो ये हमारे डेटाबेस का नाम रहेगा, क्योंकि ऑलरेडी मेरे पास ई-कॉमर्स के एक दो डेटाबेस है, इसीलिए मैंने स्टार्ट में rn लिखा है ताकि मुझे याद रहे कि ये रिएक्ट नेटिव का डेटाबेस है। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, और इस फाइल के अंदर जब भी आप चेंजेस करेंगे ना, देखिए जैसे हमने इसको सेव कर लिया, अगर आपका सर्वर रन है तो आप क्या करें, सर्वर को रीस्टार्ट कर लें, क्योंकि .env की फाइल और पैकेज.json फाइल दोनों में अगर चेंजेस होगा तो सर्वर को रीस्टार्ट करना पड़ता है। तो यहाँ पर हो गया ये कनेक्शन स्ट्रिंग। अब आपको क्या करना है, MongoDB कॉम्पास को भी डाउनलोड करके रखना है ताकि बार बार हमको जो है लॉगिन करके चेक करना ना पड़े। तो आप क्या करें, mongodb.com पे जाइए वापस से और यहाँ से आप क्या करेंगे, प्रोडक्ट्स पर क्लिक करेंगे और टूल्स के अंदर देखिए आपको कॉम्पास का ऑप्शन मिलेगा, इस पर क्लिक करिए और इसको आपको क्या करना है, डाउनलोड करना है। डाउनलोड बहुत सिंपल है, डाउनलोड नाउ पर क्लिक करेंगे। इसके बाद में आप अपने हिसाब से डाउनलोड कर सकते हैं, विंडोज, लिनक्स, मैक, जो भी आपका ऑपरेटिंग सिस्टम है उसके हिसाब से यहाँ पर आप डाउनलोड कर सकते हैं। देखिए वर्जन, प्लेटफॉर्म को एक्सपैंड करेंगे तो काफी सारे ऑप्शंस इसमें मिल जाते हैं। तो अपने सिस्टम के अकॉर्डिंग आप यहाँ पर इसको डाउनलोड करिए। डाउनलोड करने के बाद आपको सिंपली इसको इंस्टॉल करना है। इंस्टॉलेशन बहुत सिंपल है। उसके बाद में देखिए मेरे पास ऑलरेडी इंस्टॉल है, तो मैं आपको ओपन करके बता देता हूँ। MongoDB। तो यहाँ से देखिए कॉम्पास कुछ इस तरीके से ओपन हो जाएगा। आपको क्या करना है, देखिए इनिशियल टाइम पे ये लोकल होस्ट शो करता है, लेकिन आपको क्या करना है, अपना क्लाउड सर्वर से कनेक्ट होना है। सो कौन सा एड्रेस रहेगा, जो भी आपके .env के अंदर है ना, देखिए ये वाला। सो डेटाबेस का नाम मत रखिए, सिर्फ आपको जो नेट तक के यहाँ पर कॉपी करना है। मेक श्योर पहले शुरू नेम और पासवर्ड चेंज करिए, आपका जो भी यूजर नेम और पासवर्ड है उसको ऐड करिए। उसके बाद में आपको क्लस्टर से कनेक्ट हो जाना है। ऑलरेडी मेरे पास कनेक्शन स्ट्रिंग है, देखिए यहाँ पर रिसेंट में आप देख सकते हैं। इस पर मैं क्लिक करूंगा, ऑटोमेटिकली जो है यहाँ पर URL शो करेगा। देख सकते हैं आप, यहाँ पर कुछ इस तरीके से इसका URI मिलता है। आपको देखिए कॉपी पेस्ट करना है, उसके बाद में सिंपली कनेक्ट पर क्लिक करना है, तो आप भी जो है अपने क्लाउड डेटाबेस से यहाँ पर कनेक्ट हो जाएंगे। तो जितने भी आपके पास डेटाबेस रहेंगे वो यहाँ पर शो करेंगे। देख सकते हैं आप, काफी सारे डेटाबेस मेरे पास ऑलरेडी है। और यहाँ पे अभी हम क्या करेंगे, जैसे देखिए हमारा एप्लीकेशन एग्जीक्यूट होगा, हम एक डेटाबेस को कॉन्फ़िगरेशन के लिए एक फाइल बना देंगे और वो फाइल जैसे एग्जीक्यूट होंगी उसके अंदर कुछ ना कुछ डेटा जैसे इंपोर्ट होगा, तो ऑटोमेटिकली rn e-commerce के नाम से भी एक न्यू डेटाबेस यहाँ पर क्रिएट हो जाएगा। सो मेक श्योर पहले शुरू आप क्या करें, अपना यूजर नेम और पासवर्ड यहाँ पर ऐड करें और इस फाइल को सेव कर लें। इस फाइल का भी काम हो गया, मैं बाद में चेंज कर लूंगा, क्योंकि फिर मैं अगर मेरा शो करूंगा तो आप मेरे डेटाबेस से कनेक्ट हो जाएंगे, इसीलिए मैंने जो है आपको मेरा यूजर नेम और पासवर्ड यहाँ पर नहीं बताया। इसके बाद में हम क्या करेंगे, एक न्यू फाइल क्रिएट करेंगे जिसकी मदद से हम क्या करेंगे, डेटाबेस से कनेक्ट होंगे। मेक श्योर आप जो है कनेक्शन स्ट्रिंग को कॉपी करके
env फाइल में पेस्ट करिए। उसके बाद में फिर कॉम्पास से भी आप कनेक्ट होके रखिए ताकि आपको आइडिया रहे कनेक्शन स्ट्रिंग काम कर रहा है। कुछ भी एरर आता है तो नीचे कमेंट आउट कर सकते हैं, या फिर मैंने जो भी स्टार्ट में सेटअप बताया तो मेक श्योर आपने वो प्रोसेस फॉलो किया होगा। नहीं किया है, कुछ भी एरर आता है तो देखिए क्रॉस चेक करिए, हो सकता है आप कुछ मिस कर दे। तो चलिए अब हम क्या करेंगे, कॉन्फिग के अंदर जो है ना एक न्यू फाइल क्रिएट करेंगे और इस फाइल का नाम मैं रखता हूँ db.js। इसमें हम क्या करने वाले हैं, Node.js की एप्लीकेशन को MongoDB डेटाबेस से कनेक्ट करेंगे। लेकिन कैसे करेंगे, हमारे पास तो कुछ भी यहाँ पर डिपेंडेंसी नहीं है ना अभी। तो इसके लिए हमको क्या करना पड़ता है, यहाँ पर Mongoose पैकेज को इंस्टॉल करना पड़ता है। आप चाहें तो डायरेक्टली MongoDB का पैकेज भी यूज कर सकते हैं, लेकिन देखिए MongoDB को डायरेक्ट यूज करना थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है और उसमें बहुत से हमको फिर रिस्ट्रिक्शन भी होते हैं। सो उससे बेटर पैकेज है Mongoose। पहले शुरू हम उसको इंपोर्ट कर देंगे, या फिर मैं आपको डॉक्यूमेंटेशन बता देता हूँ। आप जो है npm.js पे जा सकते हैं, जैसे कि यहाँ पे मैं सर्च कर लेता हूँ npmjs.com और यहाँ पे आप सर्च करेंगे Mongoose। इतना लिख के आप सर्च करिए, एग्जैक्ट मैच आपको मिल जाएगा, इस पर क्लिक करिए और यहाँ से इसका ऑफिशियल डॉक्यूमेंटेशन भी आप ओपन कर सकते हैं। मैं न्यू टैब में इसको ओपन कर लेता हूँ, कैसे काम करता है, क्या चीज़ें, सारी चीज़ें आपको यहाँ पर देखने मिल जाएंगी। कुछ इस तरीके से आप जो है Mongoose की मदद से MongoDB डेटाबेस से कनेक्शन स्टैब्लिश कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए लोकल होस्ट है, हमारे केस में हम क्या करने वाले, क्लाउड डेटाबेस का यूज करेंगे। अगर आपको लोकल डेटाबेस यूज करना है तो मत करिए, क्योंकि जब हम डिप्लॉय करेंगे ना फिर काफी प्रॉब्लम आती है। तो ऑलरेडी 512 MB हमको फ्री मिलता है, तो उसमें काफी सारा हमारा काम हो जाता है और काफी सारे डेटाबेस आप क्रिएट कर सकते हैं। सो डोंट वरी, आप डायरेक्टली जो है क्लाउड डेटाबेस यूज करिए। उसके बाद में कनेक्शन कैसे करेंगे, देखिए इसमें थोड़ा सा मेथड अलग है। आप डॉक्यूमेंटेशन इसका पूरा देखिए, रीड द डॉक्स पर क्लिक करिए, कौन कौन से मेथड्स इसके अंदर मिलते हैं सब कुछ यहाँ पर आपको मिल जाएगा। देख सकते हैं आप, स्कीमा हमको डिजाइन करना पड़ता है क्योंकि NoSQL डेटाबेस है, इसीलिए हम जो है स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से बनाते हैं कि क्या क्या चीजें हम रिसीव करने वाले हैं इस डेटाबेस के अंदर। और भी अगर आपको देखना है तो देखिए गाइड सेक्शन में आपके पास बहुत से ऑप्शंस आपको मिल जाएंगे, वैलिडेशन, डॉक्यूमेंट्स, मॉडल, कनेक्शन। जैसे कनेक्शन पर मैं क्लिक करता हूँ तो कैसे आप कनेक्ट कर सकते हैं, सिंपली Mongoose की मदद से हम क्या कर सकते हैं, कनेक्ट के फंक्शन को एग्जीक्यूट कर सकते हैं। उसके बाद में आपको सिंपली कनेक्शन स्ट्रिंग को पास कराना है और इसी को आप क्या कर सकते हैं, कॉल बैक फंक्शन के अंदर लिख सकते हैं। तो वहां पे अच्छे से हमारा एरर हैंडल भी हो जाएगा। कैसे होगा देखिए, सिंपली हम देख लेंगे अभी। पहले शुरू इसको इंस्टॉल कर लेंगे। इंस्टॉलेशन कमांड आप कॉपी कर सकते हैं npm.js से, npm i mongoose, इसको कॉपी कर लेंगे। कॉपी करने के बाद आएंगे VS कोड में और फिर से मैं क्या करता हूँ, टर्मिनल पे चलता हूँ और सर्वर डायरेक्टरी के अंदर में स्विच हो जाता हूँ, cd सर्वर, और यहाँ पे इस कमांड को पेस्ट कर देंगे। इतना लिख के आपको इंटर प्रेस करना है। जैसे इंटर प्रेस करेंगे तो ये पैकेज जो है डाउनलोड होना स्टार्ट हो जाएगा। छोटा सा पैकेज है, ज्यादा टाइम नहीं लेगा। देख सकते हैं आप, ये डाउनलोड हो गया। अब इसको टर्मिनेट कर देंगे और यहाँ पे देखेंगे तो देखिए Mongoose का 7.6 वाला वर्जन हमारे पास इंस्टॉल है। तो चलिए अब हम क्या करेंगे, db.js के अंदर जो है Mongoose को इंपोर्ट करेंगे और इसकी मदद से जो है MongoDB डेटाबेस से कनेक्शन स्टैब्लिश करेंगे। कैसे करेंगे, सिंपल आप क्या करें, इंपोर्ट करें। इंपोर्ट क्या करना है, Mongoose फ्रॉम, फिर Mongoose में से हम Mongoose को इंपोर्ट कर देंगे। साथ ही मैं कलर्स को भी इंपोर्ट कर देता हूँ, इंपोर्ट कलर्स फ्रॉम कलर्स। उसके बाद में हम क्या करेंगे, यहाँ पे जो है ना एक फंक्शन क्रिएट करेंगे। तो आप नेम फंक्शन भी यूज कर सकते हैं या फिर बेस्ट है आप एरो फंक्शन का इसमें इस्तेमाल करिए। सो हम क्या करेंगे, यहाँ पर एरो फंक्शन देख लेंगे, कॉन्स्ट, और इसका नाम मैं रखता हूँ कनेक्ट db इक्वल टू एरो फंक्शन। ये हो गया हमारा एरो फंक्शन। इसके अंदर मैं ट्राई कैच ब्लॉक का इस्तेमाल कर लेता हूँ। कैच में सिंपली हम क्या करेंगे, कंसोल डॉट लॉग कर लेंगे। जो भी एरर है उसको एज इट इज प्रिंट करा दो। और अगर आपको स्पेसिफिक यहाँ पर कोई मैसेज भी ऐड करना है तो आप ऐड कर सकते हैं। तो हम क्या करेंगे, बैकटिक के अंदर इसको रैप कर लेंगे, जैसे कि हमने लिखा बैकटिक, और इसके अंदर मैं लिखता हूँ MongoDB एरर, और उसके बाद में टेम्पलेट स्ट्रिंग, सो डॉलर करली ब्रेसेस, और जो भी एरर है, यानी जो भी कैच के अंदर एरर है ना, उसको एज इट इज हम यहाँ पर प्रिंट करा देंगे। उसके बाद में आप क्या करेंगे, यहाँ पे डॉट लगा देंगे और मैं क्या करता हूँ, बीची रेड कर देता हूँ और इसमें का जो भी टेक्स्ट है ना उसको कर देंगे हम व्हाइट। तो यहाँ पर हमारा कैच का सिनेरियो हो गया, यानी कुछ भी इनकेस एरर आता है ना कनेक्शन स्टैब्लिश के टाइम पे, तो यहाँ पर कुछ रेड बैकग्राउंड में हमारे पास एरर मैसेज भी शो करेगा। अब हमारे पास क्या है, सक्सेस केस है। तो सक्सेस केस कैसे टेस्ट करेंगे, हम डायरेक्टली जो है अवेट कर सकते हैं। अब हम अवेट यूज कर रहे हैं तो इस फंक्शन को हमको एसिंग भी बनाना पड़ता है। आप चाहें तो देन चेन ब्लॉक भी यूज कर सकते हैं, यानी प्रॉमिस का भी आप यूज कर सकते हैं, लेकिन एसिंग अवेट सिंटैक्स ज्यादा इजी पड़ता है। सो मैं यहाँ पर एसिंग अवेट सिंटैक्स यूज कर रहा हूँ। इसके बाद में हम क्या करेंगे, Mongoose का इस्तेमाल करेंगे, Mongoose। फिर उसके बाद में हमारे पास है कनेक्ट का मेथड। कनेक्ट के मेथड के अंदर आपको क्या करना है, सिंपली आपका जो भी कनेक्शन URL है, जैसे कि हमारे केस में क्या है, mongo_url,
इसको हमको पास कराना है। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर उसको पास करा देता हूँ। आप लिखेंगे प्रोसेस डॉट env, फिर उसके बाद में जो भी आपके वेरिएबल का नाम है आपको इसको पास कराना है, जैसे कि हमारे केस में mongo अंडरस्कोर URL, इसको हमने पास करा दिया। अब अगर ये सक्सेस होता है तो हम क्या करेंगे, सिंपली कंसोल डॉट लॉग कर लेंगे और यहाँ पे मैं बैकटिक का यूज करता हूँ, जैसे कि MongoDB कनेक्टेड कर देते हैं इसको। और साथ ही में आप कोई डायनेमिक मैसेज भी ऐड कर सकते हैं, जैसे कि डॉलर करली ब्रेसेस। और फिर mongoose की मदद से हम क्या करेंगे, कौन सा डेटाबेस कनेक्ट है उसको भी शो करा सकते हैं। सो mongoose डॉट कनेक्शन डॉट, फिर होस्ट का इसमें एक फंक्शन मिलता है जो कि हमको बताता है कि कौन सा होस्ट कनेक्ट हुआ है। अगर आप लोकल डेटाबेस यूज करेंगे तो लोकल होस्ट शो करेगा, अगर आप क्लाउड यूज करेंगे तो वहां पर क्लस्टर का एड्रेस बराबर से शो करेगा। सेव कर लेते हैं इसको। तो यहाँ पर हमारा फंक्शन बन चुका है। अब हमको क्या करना है, हमारी एप्लीकेशन की मेन फाइल को बताना है कि हमारे पास डेटाबेस का कनेक्शन है, इस फंक्शन को आप एग्जीक्यूट करो। तो हमारा मेन फाइल कौन सा है, सर्वर डॉट जेएस का फाइल है। और इसको हम क्या करेंगे, डॉट env की कॉन्फ़िग के बाद में करेंगे, क्योंकि स्टार्ट में हमारे पास क्या है, सारे इंपोर्ट स्टेटमेंट है। उसके बाद में मेन डॉट env की कॉन्फ़िगरेशन फाइल है। और उसके बाद में हम क्या करेंगे, यहाँ पर डेटाबेस कनेक्शन का जो है यहाँ पर फंक्शन कॉल करेंगे। सो साथ ही में मैंने कमेंट भी बना लिया ताकि हमको याद रहे। अब सिंपली आप क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे कनेक्ट डीबी, और हमने एक्सपोर्ट नहीं किया ना, पहले शुरू एक्सपोर्ट भी कर देंगे नीचे ताकि हम उसको कहीं से भी यूज कर पाए। सो यहाँ पे आप लिखेंगे एक्सपोर्ट डिफॉल्ट और फिर कनेक्ट डीबी। सेव कर लेते हैं इस फाइल को। चलते वापस सर्वर डॉट जेएस की फाइल में। अब यहाँ पे अगर आप लिखेंगे ना कनेक्ट डीबी, तो देखिए आपको ऑप्शन शो करेगा। इस पर जैसे क्लिक करेंगे ऑटोमेटिकली ये फाइल इंपोर्ट हो जाएंगी, देख सकते हैं आप। और यहाँ पर डॉट जेएस भी आ चुका है। अगर आपके केस में देखिए सिर्फ डीबी आ रहा है ना, तो डॉट जेएस भी आप यहाँ पर ऐड करिए, वरना मॉड्यूल नॉट फाउंड की आपको एरर शो कर सकता है। सो इस फंक्शन को आपको सिंपली कॉल कर देना है। तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ पैरेंथेसिस, सेव कर लेते हैं इसको। तो यहाँ पर ये फंक्शन सक्सेसफुली एग्जीक्यूट हो जाएगा। अभी देखिए मैंने यहाँ पर जो है ना मेरा यूजर नेम और पासवर्ड नहीं ऐड किया है, तो मुझे कौन सा एरर शो करता है वो भी मैं एक बार बता देता हूँ। तो चलिए टर्मिनल में फिर से ओपन कर लेता हूँ और इसको थोड़ा सा ऊपर कर लेंगे और इसको मिनिमाइज करता हूँ साइड बार को। और सर्वर डायरेक्टरी के अंदर हम स्विच हो जाएंगे, cd सर्वर cls कमांड को रन कर देता हूँ, npm रन सर्वर। इतना लिख के मैंने एंटर प्रेस किया तो देखिए यहाँ पर हमारे पास एरर मैसेज भी बराबर से शो कर रहा है, बैड ऑथ। तो आपको क्या करना है, अगर इस तरीके से आपको एरर शो करता है तो आप क्या करेंगे, अपना env वेरिएबल चेक करेंगे, यहाँ पर सही वाला यूजर नेम और पासवर्ड ऐड है यानी। इसको आप जो है अपने डेटाबेस में चेक कर सकते हैं, यानी क्लाउड डेटाबेस पे लॉगिन करिए, वहां पर जो भी यूजर है वो सेम नाम से है या नहीं, और उसको बराबर से परमिशन आपने दिया या नहीं, तो उसको जरूर चेक करें। और दूसरा भी इसमें एरर आता है, इनकेस अगर आपके पास ये वेरिएबल दूसरा रहा ना, तो उससे भी थोड़ा सा इसमें जो है ना इशू करता है। जैसे कि मैं एल को कट कर देता हूँ और सेव करूंगा ना, तो देखिए यहाँ पर कुछ इस तरीके से ओपन यूआरआई का भी आपको एरर देखने मिल सकता है। तो ऐसा अगर आपके पास एरर आ रहा है, मतलब आपने जो है इन्वायरमेंटल वेरिएबल है ना उसमें मिस्टेक कर दी है। सो मेक श्योर उसको भी आप जरूर क्रॉस चेक करें। अब जैसे कि वापस से मैं इसमें यूआरएल कर देता हूँ उसको सेव, तो अभी बैड ऑथ का हमको एरर देखने मिलेगा। अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर मेरा यूजर नेम और पासवर्ड ऐड कर देता हूँ और उसके बाद में क्या करूंगा, फाइल को डबल से सेव करूंगा। मैं फटाक से जो है ऐड कर देता हूँ अपना यूजर नेम और पासवर्ड। तो मैंने अपना यूजर नेम और पासवर्ड यहाँ पर ऐड कर दिया। अब सिंपली मैं क्या करता हूँ, फाइल को सेव कर लेता हूँ। तो डायरेक्टली सेव ऑल को यहाँ पर मैं कॉल कर देता हूँ, सेव ऑल। और उसके बाद में सर्वर को रिस्टार्ट कर देता हूँ, क्योंकि डॉट env की फाइल में मैंने चेंजेस किया है। सो कंट्रोल सी और क्लियर भी कर देते हैं इसको, और वापस से मैं npm रन सर्वर कमांड को एग्जीक्यूट करता हूँ। और इस टाइम अगर आप देखेंगे तो देखिए MongoDB डेटाबेस से हमारा Node.js का सर्वर कनेक्ट हो चुका है, और यहाँ पर देखिए क्लस्टर का एड्रेस बराबर से शो कर रहा है। अगर आपने लोकल होस्ट का यूज किया होगा तो फिर यहाँ पर लोकल होस्ट शो करेगा। तो सक्सेसफुली हमने यहाँ पर MongoDB डेटाबेस से कनेक्शन स्टैब्लिश कर लिया है। अब नेक्स्ट हम क्या करेंगे, बाकी के फीचर्स पर काम करेंगे। पहले शुरू ऑथेंटिकेशन पर काम कर लेंगे, फिर उसके बाद में फिर कैटेगरी या फिर प्रोडक्ट्स पर काम करेंगे।